इनह्यूमन्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे क्रिस्टल, गॉर्गन और रॉनन जो हैं वो इस बात का फैसला करते हैं कि वो लोग सीधा घुसेंगे रॉयल पैलेस के अंदर और वहाँ से जो मैक्सिमस को गिरफ्तार कर लेंगे, जो काम उसने उसके लिए किए हैं। लेकिन हम अंदर देखते हैं कि जब वो मैक्सिमस को पकड़ने के लिए जाते हैं तो उसने ऑलरेडी वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें जो है ट्रैप उनके लिए रखे हुए होते हैं, जिसमें खतरनाक किस्म के रोबोट्स, जायंट रोबोट्स होते हैं, सेंट्री कोरस होते हैं और इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उनको रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन वहाँ पे रॉनन, क्रिस्टल और गॉर्गन जो हैं वो आखिरकार मैक्सिमस तक पहुँच जाते हैं और उसके सारे खिलौने बर्बाद हो चुके होते हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि जब उसको पकड़ने ही वाले होते हैं तो सामने से कोई मेडुसा आ जाती है लॉकजो और कार्डनैक के साथ, और आके वो ये बताती है कि मैक्सिमस ने कुछ भी नहीं किया है, वो सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। तो अब आगे तो उसी तरह वहाँ पे चिल्लाती है क्रिस्टल कि क्या ये तुम क्या कह रही हो मेरी बहन। तो मेडिस से बोलती है कि मेरे ख्याल से मैंने तुमसे बहुत साफ तरीके से कहा है क्रिस्टल, मैक्सिमस हमारे लिए या किसी के लिए भी कोई खतरा नहीं है, वो सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था और कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल सच है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो गॉर्गन बोलता है लेकिन इसने यहाँ पे खतरनाक किस्म का क्राइम कमिट करने की कोशिश करी है, इसने अल्फा मेरेमेटिव्स को जो है हमारे खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करी ताकि वो बगावत कर सकें। इसने ज़ैरिक की फैसिलिटी को जो है, उसने ज़ैरिक के टेररिस्ट को ये मौका दिया कि वो हमारे स्टेट के ऊपर जो है हमारे ऊपर स्ट्राइक करें। और वहीं से वो बोलती है क्रिस्टल हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है गॉर्गन, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो डेवोस वाले अटैक और डिस्ट्रॉयड वाला अटैक भी वो मैक्सिमस नहीं करवाया होगा। क्या मैं गलत हूँ इन सब के बारे में? आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है और ये सब क्यों हो रहा है? तो वहीं से मेडुसा बताती है कि ब्लैक बोल्ट की डेथ के बाद हमारी डायनेस्टी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो चुकी है, हमारी यूनियन जो कि इनह्यूमन और क्री के बीच चल रही है वो काफ़ी वनरेबल है। मुझे नहीं लगता कि वो काफ़ी वक्त तक आगे इस तरह से चलने वाली है। हमने जो ग्रेट कॉस्मिक एम्पायर बनाया है मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द बर्बाद होने वाला है, वो बहुत जल्द कुचला जाने वाला है। हमें ये करना, मतलब मुझे ये करना ज़्यादा ज़रूरी लगा ताकि इसके ज़रिए हम लोगों को ये बता सकें इस एम्पायर के कि उनको अभी भी हमारी ज़रूरत है। मैं ये बात उनके दिल में डालना चाहती थी, ये बात उनको दिखाना चाहती थी कि इनह्यूमन्स की ज़रूरत उनको अभी भी होगी ही। तो गॉर्गन बोलता है इसका मतलब ये है कि तुमने मैक्सिमस को इजाज़त दी थी कि उस तरह के थ्रेट्स को मैन्युफैक्चर करे और हमारे सामने ला सके ताकि इसके जरिए हम अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव कर सकें और क्री के लोगों का विश्वास जीत सकें कि यहाँ पे खतरनाक किस्म के खतरे मौजूद हैं जिनका सामना सिर्फ इनह्यूमन्स कर सकते हैं। तो वहीं से रॉनन बोलता है कि माइजेस्टी मैं आपको बताता चलूँ कि क्री के लोग आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से इज्जत करते हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन वहीं पर क्रिस्टल उसकी बात काटते हुए कहती है हाँ लेकिन अगर उनको इस बात के बारे में पता चल गया तो वो फिर हमारी इज्जत नहीं करने वाले हैं। आखिरकार मैं इसका क्या मतलब समझूं क्रिस्टल? क्या तुम मुझसे ये कह रही हो कि इसके बारे में किसी को पता चल जाएगा? क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो कि तुम ये सारा का सारा प्राइवेट बिजनेस जो है इस रॉयल हाउस का उसको एक्सपोज करोगे लोगों के सामने? तो क्रिस्टल बोलती है कि तुमने जो कुछ भी करा है ये बिल्कुल गलत करा है मेडुसा, तुमने लोगों के साथ खेलने की कोशिश करी है, तुम्हारे इस खेल के चक्कर में बहुत से लोग भी मारे गए हैं। लेकिन मेडुसा बोलती है कि तुम्हारे लिए इतना ही अच्छा होगा जितनी जल्दी और जितनी आसानी से तुम इस हार्ड रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। हम लोग एक खतरनाक किस्म की सिचुएशन के अंदर मौजूद है जहाँ पे अगर हमने अपना दिमाग नहीं चलाया, थोड़ी सी पॉलिटिक्स नहीं चलाई तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अचानक जैसे ये बात कर रहे हो तो अचानक पूरी की पूरी सिटी के अंदर एक अलर्ट बजना शुरू होती है। तो मेडुसा बोलती है कि लॉकजो हमें मेन कंट्रोल लेवल के अंदर ले चलो। रॉनन बोलता है कि मेडुसा क्या ये तुम्हारा ही कोई बनाया हुआ खतरा है जो तुमने बनाया था पहले, अब वो हमारे सामने आ रहा है? तो मेडुसा बोलती है कि नहीं, इस बार ये मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो क्रिस्टल बोलती है क्या तुम इस बारे में श्योर हो या फिर ये भी तुम्हारा एक तो झूठ है? तो मेडुसा बोलती है कि समवन रिपोर्ट टू मी, आखिरकार यहाँ पे किस किस्म की इमरजेंसी है? तो वहीं पे हम देखते हैं कि उनके लोग बताते हैं कि और माजेस्टी लॉर्ड ट्राइडन का स्टारशिप जो है वो फॉल्ट के वाइब से वापसी हमारी तरफ आ रहा है। तो क्रिस्टल बोलती है इसमें तो कोई बुरी खबर नहीं है, तो आखिरकार ये सारे के सारे अलार्म्स क्यों बज रहे हैं? तो वो लोग बताते हैं कि लॉर्ड ट्राइडन का जो जहाज़ है वो सीधे तरीके से नहीं चल रहा है, वो अपने कोर्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है। लेडी क्रिस्टल ऐसा लग रहा है कि उनके जहाज़ के अंदर कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो बहुत तेज़ी से जो है हमारी तरफ अप्रोच कर रहा है, और इसी तरह वो तेज़ी से आता रहा तो वो हमारी सिटी के डॉकिंग टावर्स के अंदर एक ज़ोरदार तरीके से क्रैश करने वाला है। तो कार्डनैक बोलता है उनसे बातचीत करने की कोशिश करो। तो वो बताता है कि वो लोग कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं लॉर्ड कार्डनैक। तो वहीं से मेडुसा माइक्रोफोन को पकड़ती हुई चिल्लाती है ट्राइडन दिस इज मेडुसा, हम तुम्हें अमेंड करते हैं कि तुम अपने कोर्स को बताओ फौरन से, तुम रिस्पॉन्ड करो। ट्राइडन तुम्हारी कोई तुम्हें कमांड करती है कि तुम रिस्पॉन्ड करो। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग किसी भी बात का वहाँ जहाज से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। और वो साइंटिस्ट बोलता है कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि उनका जो जहाज होता है वो सीधा एटिलन की सिटी के अंदर क्रैश करता है। और इस तरह गॉर्गन बोलता है लॉकजो मुझे फौरन वहाँ पे नीचे लेके चलो। तो इससे मेडुसा बोलती है गॉर्गन हम लोग क्रैश टीम को वहाँ पे भेज रहे हैं, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गॉर्गन बोलता है कि मैं यहाँ पे खड़े होकर इंतजार नहीं करने वाला हूँ इस बात का कि उस स्टारशिप के अंदर मेरा कज़न जलता हुआ मेरी आंखों के सामने मर जाए। लॉकजो अभी के अभी। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से गॉर्गन जो है लॉकजो को लेके आगे चले जाता है। तो वहीं से मैक्सिमस बोलता है अरे ज़रा गॉर्गन की तरफ देखो, ये आजकल कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे ऊपर हुक्म नहीं चला रहा? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ का इंचार्ज वही है। इनफैक्ट जो हम बात कुछ देर पहले कर रहे थे कुछ टाइम पहले वो अब सच होते हुए नजर आ रही है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं मेडुसा चिल्लाती है मैक्सिमस अपना मुंह बंद करके रखो। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे जहाज के पास पहुंचते हैं और गॉर्गन बोलता है
कि तो ड्राइव सेक्शन के अंदर बहुत बुरी तरीके से आग लगी हुई है। अगर हमने जल्द से जल्द यहाँ पे किसी सर्वाइवर को ना निकाला तो जो कोई भी जिंदा बचा हुआ होगा वो इस धमाके में मारा जाएगा। हमें जो है इस हैच को फौरन से खोलना होगा। और अगले बार हम देखते हैं कि क्रिस्टल वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और जहाज़ के ऊपर एक जोरदार पानी का झटका मारती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो आग है उसको थोड़ा सा जो है नॉर्मलाइज किया जा सके। और वो लोग इस तरह हम देखते हैं कि जहाज़ के अंदर घुसते हैं उसको खोलने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे रोनन और गॉर्गन दरवाज़ा खोलते हैं जहाज़ का, तो उन दोनों की आंखें बाहर रह जाती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि उस जहाज़ के अंदर से खतरनाक किस्म का जो है मॉन्स्टर निकलता है जो बिल्कुल ऑक्टोपस जैसा है। और वहीं से वो बोलती है लॉक जो, आखिरकार यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और लॉक जो भी क्रिस्टल वगैरह सब उससे लड़ना शुरू करते हैं। लेकिन क्रिस्टल बोलती है कि एलियन फॉर्म कम्युनिकेट, हम तुमसे बात करना चाहते हैं, हम तुम्हें यहाँ हर्ट करने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने टेंटिकल्स के अंदर उसको पकड़ लेता है और वहीं पर रोनन आके उसको जोर से उसके टेंटिकल्स के ऊपर मारता है और कहता है कि हमें फौरन से सारे के सारे अलार्म्स को बजा देना होगा। और वो कहता है मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे हमसे किसी भी किस्म की बात करने वाला है, वो सिर्फ हमें यहाँ पे हर्ट करने के लिए आया है। और इस तरह हम देखते हैं कि गॉर्गन जो है वो इस मॉन्स्टर से ज़बरदस्त तरीके से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मेरे ख्याल से ये खतरनाक किस्म का बीज जो ये फॉल्ट के अंदर से आया है। आखिरकार तुमने मेरे कज़न ट्राइडन के साथ क्या किया है मुझे बताओ। और उसके साथ साथ जो इस जहाज़ के सारे क्रू मेंबर्स थे, क्री के लोग थे, उनके साथ तुमने क्या किया है। और गॉर्गन उसकी बहुत बुरी तरीके से शामत यहाँ पे बुला रहा होता है और उसको मार रहा होता है, काट रहा होता है। लेकिन वहीं पीछे से आवाज़ आती है, क्या तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो कज़न गॉर्गन, ये ही तो क्रू है पूरे के पूरे जहाज़ का। और हम देखने के पीछे से ट्राइडन वो यहाँ पे जिंदा होता है और गॉर्गन बोलता है कि ट्राइडन ये तुम क्या कह रहे हो। वहीं से वो लोग बोलते हैं कि ट्राइडन सबका क्या मतलब है, तुम्हारे क्रू के साथ आखिरकार हुआ क्या है। तो कहता है कि ये सामने तुम्हारे जो मॉन्स्टर खड़ा हुआ ये मेरा क्रू ही है। वहाँ फॉल्ट के अंदर एक खतरनाक किस्म का म्यूटेशन पाया गया था जिसके जरिए क्री के जितने भी लोग थे जहाज़ के ऊपर उन सब के अंदर वो इन्फेक्शन घुस गया, वो सब जो है म्यूटेट हो चुके हैं। तो क्रिस्टल बोलती है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ट्राइडन बोलता है कि ये मुझे अभी तक नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे फॉल्ट स्पेस के अंदर कुछ ऐसी रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज जरूर थी जिनकी वजह से ये हुआ है। तो क्रिस्टल बोलती है कि इसका मतलब ये है कि सारे के सारे क्री के लोग उनके ऊपर वो इन्फेक्शन काम कर गया, लेकिन इन ह्यूमंस के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो ट्राइडन बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ है। मैंने सारे के सारे विक्टिम्स को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करी थी, लेकिन ये म्यूटेशन एक जंगल की आग की तरह फैल गई एक दूसरे के अंदर। और इसके बाद जो लोग म्यूटेट हुए थे वो अजीब व गरीब चीज उसके अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गए और उसके बाद वो आपस में मर्ज होना शुरू हो गए और वो मर्ज होते होते एक सिंगल एंटिटी बन गए जो तुम्हारे इस वक्त सामने खड़ी हुई है। हमने जहाज के सारे कंट्रोल्स को खो दिया था इसके बीच में और मैं उनसे डेक टू डेक लड़ने की कोशिश कर रहा था जब तक मैं जिंदा रह सकता था। तो क्रिस्टल बोलती है कि रेवन का क्या हुआ। तो ट्राइडन बोलता है कि मुझे माफ कर देना बहुत बहुत अक्यूजर, लेकिन रेवन भी अब इसी का हिस्सा बन चुकी है। तो इनसे रोनन एकदम सोच में पड़ जाता है और कहता है कि रेवन और क्री वो म्यूटेट हो रहे हैं। तो क्रिस्टल बोलती है अगर हम इस चीज़ को कंटेन कर ले तो मेरे ख्याल से हम इसको शायद रिवर्स प्रोसेस करने का कोई ना कोई तरीका निकाल सकें और क्री के लोगों को जिंदा बचा सकें। तो रोनन बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। और रोनन बोलता है कि जैसा कि वो उस वक्त सिर्फ एक जहाज़ के अंदर था, उसके पास एक लिमिटेड स्पेस था, लेकिन अब इस जहाज़ से ये बाहर आ चुका है, इसके पास अनलिमिटेड स्पेस है। तो उसी के साथ साथ ये बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियली ग्रो करते जा रहा है और अगर हमने इसको जल्द ना रोका तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो गॉर्गन बोलता है कि बस ठीक है, ऑफिशियली अब हम लोग आउट पावर्ड हो चुके हैं, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो रोनन बोलता है कि विड्रॉ, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो वहीं से क्रिस्टल बोलती है कि जरा एक मिनट, मेरे ख्याल से मैं इसको स्लो कर सकती हूँ। मैंने उस फायर को पहले अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करी थी, तो अब उसी फायर को मैं एक्सीलरेट करने की कोशिश करती हूँ, उसको जलाने की कोशिश करती हूँ। तो गॉर्गन बोलता है कि मेरे ख्याल से उसको आग से नफरत है, लेकिन इससे इसका काम तमाम नहीं होगा। तो वहीं से रोनन बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें एक ऑर्बिटल स्ट्राइक करनी होगी चीज़ के ऊपर, वरना ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। लेकिन वहीं से आवाज़ आता, तुम्हें वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिचुएशन जो है मेरे कंट्रोल के अंदर है। और इस तरह लगती है क्वीन मेड्यूसा जो है वहाँ पे अपनी आर्मी को लेके पहुँचती है, जिसके अंदर कोरस सेंट्रीज मौजूद होती हैं और वो कहती है, पीपल ऑफ हाला, सिटीजन ऑफ द क्री इंस्टेलर एम्पायर, जब से हम लोग शियार एम्पायर से जीते हैं तो हम लोग को एक के बाद एक खतरनाक किस्म के थ्रेट का मुकाबला करना पड़ रहा है। पहले डिवोर्स द डिवोस्टेटेड, फिर अल्फा प्रिमिटिव्स, फिर वो रोग डिस्टेरॉइड। लेकिन आज जिस चीज़ से हमारा मुकाबला हो रहा है, अब तक की सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ हमारे सामने होने वाली है। ये अटैक जो है एक अनआइडेंटिफाइड एलियन ने करा है जो कि फॉल्ट से आया है और ये मॉन्स्टर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था कि कोरस सेंट्रीज, हमने कोरस सेंट्रीज का इस्तेमाल करके इसको रोका है, जिसको पावर मिलती है ब्लैक बोल्ट की खुद की आवाज़ से। मैं जानती हूँ कि ये पावर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म की पावर है, इसको हर कोई वील्ड नहीं कर सकता है, लेकिन मैंने इस शक्ति को वील्ड किया और मैं जानती हूँ मैं अपनी उसी प्लेज को दोबारा से रीन्यू करना चाहती हूँ जो मैं तुम लोगों के सामने करी थी। और वो ये है, मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने हस्बैंड का नाम का ऑनर करूंगी ब्लैक बोल्ट का, और जैसा कि उसने कसम खाई थी कि वो क्री और इनह्यूमंस के लोगों को प्रोटेक्ट करेगा और उनका फ्यूचर एक साथ लेके चलेगा, तो मैं भी उसी बात की तुम लोगों से कसम खाती हूँ। मैं जो हूँ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं भागूंगी। मैं कभी भी एक इनह्यूमन को जो हूँ एक क्री के ऊपर ज़्यादा फेवर नहीं दूंगी। मैं दोनों के साथ एक जैसा बिहेवियर करूंगी क्योंकि हम लोग अब से एक ही लोग हैं और हमारी डेस्टिनीज भी वो एक साथ मिली हुई हैं।
हमारे सामने इस तरह के थ्रेड्स आते रहेंगे क्योंकि वो हमेशा से ही आते रहते हैं, लेकिन हमेशा हमें इसके लिए स्ट्रांग रहना पड़ेगा, हमें एक साथ रहना पड़ेगा। आज का अटैक हमारे सामने एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लेकर आया है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। ऐसा लग रहा है कि फॉल्ट के अंदर एक खतरनाक किस्म की एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। जैसे ही वो एनर्जीज क्री के लोगों की बॉडी को टच करती हैं तो वो खतरनाक किस्म के म्यूटेशन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन इनह्यूमंस उससे बिल्कुल सिक्योर रहते हैं। मेरे ख्याल से अब हमने इस बात को डिस्कवर कर ही लिया है कि क्री स्पीसीज का जो नेक्स्ट लेवल था एवोल्यूशन का वो क्या है। अब हमारी डेस्टिनीज जो है वो पहले से और ज्यादा क्लोजर लिंक कर चुकी हैं। हमें अब एक दूसरे के साथ पहले से ज्यादा करीब रहना होगा। मेरे ख्याल से हमें इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए आज के लिए कि हमने इस विक्ट्री को हासिल कर लिया है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे गॉर्गन वो बहुत बुरी तरीके से मेडुसा के ऊपर चिल्ला रहा होता है और कहता है कि हाउ डेयर यू, आखिरकार तुम ये सारी की सारी बातें उन लोगों से कैसे छुपा सकती हो, आखिरकार तुम अपना चेहरा किस तरह से सीधा रख सकती हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सारे के सारे झूठ बोल के कुछ अच्छा काम कर सकती हो, वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है। तो इसे मेडुसा बोलती है कि कजन गॉर्गन, मुझे तुम्हारी ट्यून बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। आज का दिन वो बहुत बड़ा सक्सेस था हमारे लिए, लेकिन इसको अगर हम पहले से प्लान करके बैठे होते तो शायद इतना बुरा नौबत ना आती हमारे सामने। तो गॉर्गन बोलता है तुम्हारा मतलब ये है कि तुमने और मैक्सिमस ने अगर इस बात को अरेंज किया होता तो हमारा ज्यादा इतना नुकसान नहीं होता, सही कहा मैंने। तो मेडुसा बोलती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो गॉर्गन, मैं इस बात को अप्रिशिएट करूंगी कि तुम थोड़ा सा मेरे सामने इज्जत से बात करो और स्टेट क्राफ्ट को समझने की कोशिश करो। तो रॉनन बोलता है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट योर मैजेस्टी, मैं इस बात को बिलीव करता हूँ कि आप यहाँ पे जो कुछ कर रही है हमारे अच्छे के लिए कर रही हैं, लेकिन अभी तक आपको इस बारे में नहीं पता कि मेरे लोगों को इस सब चीज़ों से कैसे बचाया सकता है, क्योंकि हमने देखा कि क्री के लोगों का क्या हाल होगा अगर वो म्यूटेशन उनके पास पहुंच गया। तो कार्डनेक बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो लॉर्ड रॉनन कि हमारे पास अभी इसका इलाज नहीं है, लेकिन आई होप कि हम इसका इलाज बहुत जल्द ढूंढ लेंगे और उसके लिए हम लोगों को आपस में मिल के काम करना होगा, तभी हम जल्द से जल्द इसके क्योर ढूंढ पाएंगे। तो वहीं से रॉनन पूछता है आखिरकार तुम सारी चीज़ों को फिगर आउट कैसे करोगे। तो कहता है कि तुम जानते हो कि इनह्यूमन जो है वो इस म्यूटेशन से बिल्कुल इम्यून है, उनका इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, लेकिन क्री के लोगों के ऊपर असर हो रहा है। तो उसका मतलब साफ है कि हम इनह्यूमन को जो है फॉल्ट के अंदर जाके इसके बारे में और सीक्रेट जानने पड़ेंगे ताकि उसके जरिए हम तुम्हारे लोगों को क्योर करने के बारे में समझ सकें। तो उसका मतलब ये है कि तुम्हें हमारी इस वक्त ज़रूरत है। तो वहीं से हम देखते हैं कि क्रिस्टल इसकी बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी और बोलती है कि कम से कम तुम ये सारा का सारा कमीनापन तो छोड़ दो, अब हमें यहाँ पे लोगों के बारे में सोचना होगा, तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी होगी। ऑफकोर्स तुम ये सारी की सारी चीज़ें बाद में भी कर सकती हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी शक्ल देख के गुस्सा आ रहा है। मेडुसा बोलती है कि तुम्हें मेरी पूरी परमिशन है कि तुम यहाँ से खामोशी से चले जाओ, बल्कि तुम सब यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। ओ गॉर्गन ज़रा एक मिनट रुकना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो हम देखते हैं कि सब लोग चले जाते हैं और गॉर्गन वहाँ पे आता है और कहता है ऐसा तुम्हें मुझसे क्या कहना है जो तुम दूसरों के सामने नहीं कह पा रही थी, क्या तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहती हो। आई गेस तुम कैप्टन और रॉयल गार्ड के गॉर्गन, तुम्हें जो है चार्ज किया जाता है कि तुम सारी की सारी रॉयलिटी जो है इस एरिया और इस एम्पायर के साथ दिखाओगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो गॉर्गन बोलता है कि वो तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन उसका इस सबसे क्या लेना देना है। और अगले पल हम देखते हैं कि मेडुसा उसको वहाँ पे जोर से अपने बालों से पकड़ती है और बोलती है हाँ तो तुम्हें जिस एम्पायर को जिस रेलम को सर्व करना है वो एम्पायर और रेलम वो मैं ही हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि मेडुसा उसको अपने बालों से पकड़ के उसका गला घोटती है और जोरदार उसको दीवार पे मारती है और कहती है क्या तुम्हें मेरी बातें अब समझ में आ गई हैं, इसके बाद मैं तुम्हें दोबारा से वार्न नहीं करने वाली हूँ। तो गॉर्गन बोलता है कि हाँ मैं समझ चुका हूँ। लेकिन अगले पल कार्डनेक आता है और कहता है मैजेस्टी। तो वो कहती है कि क्या हो गया कार्डनेक, तुम इतनी जल्दी वापसी क्यों आ गए। तो बोलता है ज़रा एक मिनट मैजेस्टी, यहाँ पे गॉर्गन के साथ क्या हुआ है। तो मेडुसा बोलती है कि मैं उसको थोड़ा सा स्टेट क्राफ्ट सिखाने की कोशिश कर रही थी और वो यहाँ पे फिसल गया, तो मुझे बताओ कि तुम क्या खबर लेकर आए हो। वहीं से कार्डनेक बताता है कि अभी हमारे कम्युनिकेशन हुआ है क्लार्क से जो कि शियार एम्पायर का है। अभी उसने और इसके इंपीरियल गार्ड ने जो है फॉल्ट के अंदर से वापसी करी है और उसने बताया कि वहाँ पे खतरनाक किस्म का ऑर्गेनिज्म था जिससे उनका सामना हुआ है और उसको इस बात पे विश्वास है कि फॉल्ट के अंदर जो कोई भी चीज़ मौजूद है वो हमारे स्पेस के लिए एक खतरनाक किस्म का थ्रेट साबित हो सकती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहानी कहाँ जा रही है। जो इंपीरियल गार्ड की हमने एंडिंग देखी थी जहाँ पे क्लार्क सारे के सारे लोगों को बुलाता है गैलेक्टिक काउंसिल के अंदर, ये दरअसल वही वाला पैगाम है जो उनके पास पहुंचा है। तो वहीं से मेडुसा बोलती है कि मैं देख सकती हूँ उसने खतरनाक किस्म की इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया और पूरी की पूरी गैलेक्टिक काउंसिल को बुला लिया है। शियार के लोगों को फौरन से इन्फॉर्म कर दो कि मैं वहाँ पे इस मीटिंग को अटेम्प्ट करने के लिए आऊँगी। हमें मजबूती के साथ सामने खड़ा रहना होगा क्योंकि अगर फॉल्ट के अंदर वाकई में इस तरह का खतरा है जिससे अभी हम कुछ देर पहले निपटे हैं और शियार के लोगों ने भी उसका सामना करा है, तो उसका मतलब कि ये खतरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, हमें किसी भी कीमत में इसको सिक्योर करना ही होगा। क्या हुआ अगर क्लार्क हमें इस खतरे के बारे में बता रहा है वो इतना ही ज़्यादा सीरियस है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो मेडुसा बोलती है कि फिर तो हमें इस पूरे के पूरे एम्पायर को एक वॉर के लिए रेडी करना ही होगा और मैं इस रेन को डिफेंड करने के लिए हर एक वो चीज़ करूंगी जो भी पॉसिबल हो सके और मुझे नहीं पता किसके लिए मेरे रास्ते में कौन कौन आएगा और मुझे किस किस का सामना करना पड़ेगा। दी एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारा रियल्म ऑफ द किंग इनह्यूमंस की जो लिमिटेड सीरीज है वो यहाँ पे एंड होती है, जो कि दरअसल 5 इश्यूज़ के अंदर थी और इसमें हमने बेसिकली यही देखा कि सारी की सारी वॉर ऑफ द किंग्स के बाद किस तरह से इनह्यूमंस की सिटी के अंदर किस तरह से वो लोग प्लेनेट हाला के ऊपर जो है अपना रूल कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि इनह्यूमंस और क्री के बीच थोड़ी बहुत चीज़ें जो है डिफरेंट हैं और वो लोग जो है हमेशा हर बात पर इत्तेफाक नहीं कर रहे होते हैं।
खासकर मेडुसा का जो रूल है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि मेडुसा कभी कभार एक ईविल पर्सन है, एक अच्छी पर्सन नहीं है जिस तरह से वो रूल कर रही है। लेकिन उसकी बात भी सही है, अगर उसको इस एम्पायर को चलाना है, लोगों का विश्वास जीतना है, तो उनको कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखाना ही होगा ना जिसके ज़रिए वो उनका विश्वास जीत सकें। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए मेन बात जो है वो ये है कि अब हमने देखा कि किस तरह से इनह्यूमन्स को भी फॉल्ट के बारे में पता चल चुका है, वो एक मॉन्स्टर से ऑलरेडी मुकाबला कर चुके हैं और इसकी एंडिंग वहीं पे होती है जहाँ पे हमारी इंपीरियल गार्ड की एंडिंग हुई थी, जिसके बाद मेडुसा जो है क्लार्क से जाके मिलेगी गैलेक्टिक काउंसिल के अंदर और वो लोग आपस में हाथ मिला लेंगे इस फॉल्ट वाले खतरे के ऊपर लड़ने के लिए। तो यहाँ से हमारी इस तरह सारी स्टोरीज जो है आखिर में जाके कनेक्ट होंगी थैनोस इम्पेरेटिव के अंदर। तो उसके बाद हमारी रियल्म ऑफ द किंग की जो नेक्स्ट सीरीज होने वाली है वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की होने वाली है। तो उसके भी हमारे पास तकरीबन 5 से 6 इशूज़ हैं और मैं आपको बता चलूँ कि रियल्म ऑफ द किंग्स को एंड हमारी सीरीज वही करेगी और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपने मुझे अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फौरन से मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर लीजिए। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।